वेलकम टू स्कॉलर्स पब्लिक स्कूल जावरा। तो हम लोग क्लास 11th के लिए केमिस्ट्री में पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हम लोग लास्ट लेक्चर तक हमने स्ट्रक्चर फार्मूला अच्छे से जान लिया था। अब हम जानेंगे कंडेंस्ड फार्मूला। सो लास्ट लेक्चर तक हमने कंप्लीट स्ट्रक्चर फार्मूला जाना था, आज हम जानेंगे कंडेंस्ड। ठीक है। सो दिस स्ट्रक्चर फार्मूला कैन बी फर्दर एब्रिविएटेड बाय omitting some of all the dash represented covalent bond and by indicating number of identical group attached to atom by subscript। subscript मतलब नीचे की तरफ। ठीक है। The resulting expression of compound is called condensed structure formula। Thus ethane, ethyne and methyl can be written as। अब देखिए, हम यहाँ देखते हैं कि ये जो आपका ये है इथेन, ये जो हम पढ़ रहे थे इथेन लास्ट लेक्चर तक। ठीक है। सो ये देखिए, इसका स्ट्रक्चर मैं आपको साइड में बना के दिखाता हूँ कि कार्बन से कार्बन जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन, दूसरा जोन, 3 4 5 6, ये 6 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं इसको कंडेंस्ड कर दूँ। कंडेंस्ड क्यों कर दूँ? क्योंकि इतना बड़ा तो मैं बना नहीं सकता। तो मैं क्या कोशिश करूँ कि इन जो जितने भी बॉन्ड्स हैं इनको हटाकर सिर्फ मैं ये लिख दूँ कि C2, क्योंकि 2 कार्बन, और H6। सो क्या ये मेरा फॉर्मूला मुझे समझ में नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। सो इसे ही हम कंडेंस फार्मूला बोलते हैं। ये देखिए, C3H3, अब तो C2H6। अब देखिए इसको कैसे, अगर मैं इसको मैं आपको कंडेंस से स्ट्रक्चर, कंप्लीट स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर से कंप्लीट में बनाना दिखाता हूँ। ठीक है। सो 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। ठीक है। सो आप देखिए, अब मैं अगर इसको ये जो मेरा कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गया, अब मैंने इसको किस में से चेंज कर दिया? कंडेंस्ड में। तो ये देखिए, सी से कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं? 3 हाइड्रोजन। तो 1 2 3 CH3। अब मैं क्या देखूँ, इधर भी सी, तो इधर भी मैंने सी। कितना हाइड्रोजन जुड़े हैं? 3 हाइड्रोजन। सो ये CH3। इस तरीके से हमें ये रिप्रेजेंट करना होता है। ठीक है। सब आगे देखते हैं। ये अगला इथीन के लिए। सो इन के लिए CH। अब देखिए यहाँ 2 हो जाएगा, डबल बॉन्ड CH2, ये इसका कंडेंस फार्मूला। और ये क्या है, देखिए यहाँ पर ये जो हमारा डबल बॉन्ड था, ये जो हमने देखा था कल के लेक्चर में, कि यहाँ देखिए डबल बॉन्ड है C के साथ, इसलिए। इसी के बाद आगे इथाइन के लिए सेम, कि जो ये ट्रिपल बॉन्ड जो हमने यहाँ पर बनाया था इस जगह पर, ये देखिए यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है। सो इसे ही हम क्या कर देंगे, फर्दर इसके अंदर रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है। सो ये आपका कंडेंस फार्मूला हो जाएगा। सिमिलरली अब ये देखिए, यहाँ पर एक हमारे पास फार्मूला दे रखा है CH2 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 CH2। अब कंटिन्यू कितने सारे CH2। अब मैं इसका कंडेंस फार्मूला किस तरीके से लिख सकता हूँ कि यहाँ देखिए कि अगर ये जो 6 हैं, ये जो 6 बने हुए हैं मेरे, कि 1 2 3 4 5 6, तो 6 CH2 हैं। तो क्या करूँगा मैं, इनको सिंपली CH2 की पावर 6 सब्सक्रिप्ट में डालनी है। आपको ध्यान रखना है, सब्सक्रिप्ट और पावर अलग अलग चीज़ें होती है। सब्सक्रिप्ट नीचे की तरफ डलता है। सो CH3 C2H6 कितने हो जाएंगे? ये 6 और CH3। फॉर द फर्दर सिंप्लीफिकेशन, ऑर्गेनिक केमिस्ट यूज अनदर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द स्ट्रक्चर विथ ओनली लाइन। ठीक है। अब ये क्या करते हैं, ओनली हम क्या करेंगे, लाइन से। सो इस लाइन वालों को हम क्या बोल देंगे, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। अब क्या करा कि ना तो मैंने CH2 लिखना चाहता हूँ, ना तो मैं उसके बॉन्ड बनाना चाहता हूँ, मैं सिंपली क्या चाहता हूँ, लाइन बनाना चाहता हूँ। सो हम लाइन कैसे बनाएंगे? सो देखिए, represented of organic compound, carbon and hydrogen are atom are not shown, and the line representing carbon carbon bond are drawn in a zigzag fashion। zigzag fashion में बनाना है। So the only atom specified written oxygen, chlorine, nitrogen। ठीक है। So the terminal denotes methyl CH2 groups unless indicate otherwise by functional group। ये बात ध्यान रखनी कि जो टर्मिनल है वो CH3 से ही बनेगा। ठीक है। टर्मिनल मतलब एंडिंग। ठीक है। वाइल द लाइन इज जंक्शन डिनोट्स द कार्बन एटम बॉन्डेड टू अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई द वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम। सो यहाँ पर इस चीज़ को हम यहाँ समझेंगे कि जो बीच के जो कार्बन रहेंगे वो
जंक्शन बनाएंगे। जंक्शन का मतलब क्या होता है कि किसी एक जगह से दो या दो से ज़्यादा चीज़ें जा रही हो, हम उसे जंक्शन बोलते हैं। सो यहाँ पर भी सेम चीज़ यूज़ करेंगे। टू सेटिस्फाई द वैलेंसी ऑफ कार्बन सम ऑफ एग्जाम्पल आर। अब देखिए हमारे पास एग्जाम्पल है, किसका है एग्जाम्पल, मिथाइल का। तो देखिए हम मिथाइल का एग्जाम्पल देखते हैं कि 3 मिथाइल ऑक्टेन। अब मैंने आपको बोला था कि आप लोग आपकी जो पुरानी क्लासेस है वहाँ पर ये पता करके आएंगे कि ऑक्टेन क्या होता है, प्रोपेन क्या होता है, ठीक है। अगर नहीं भी आता है तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, हम लोग अगले लेक्चर में उसको अच्छे से कर लेंगे। सो यहाँ देखिए 3 मिथाइल ऑक्टेन। अब थर्ड वाले मिथाइल पर क्या लगा हुआ है, ऑक्टेन लगा हुआ है, ठीक है। तो बात ध्यान रखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 तो मैंने क्या लगा दिए, कार्बन, क्योंकि ऑक्ट का मतलब होता है 8, तो 8 कार्बन लगा दिए। और एन यानी कि 8 दूनी 16, 16 प्लस 2 18। अब यहाँ अगर इस वाले में 18 होंगे तो मेरा कंप्लीट है। देखिए 3 2 5 2 7 2 9 2 11 1 13, 11 1 12, 12 और 2 कितने हो गए, ये 14 और 2 17, और यहाँ पर 3 और तो 20 हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक। अब देखिए आगे इसको फर्दर क्या होगा, अगर मैं इसको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ तो देखिए टर्मिनल पे क्या रहना चाहिए आपका, CH3, तो CH3 है। अब ये देखिए ये जो इस पॉइंट पे है इसको मैंने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, जंक्शन है ये जंक्शन, तो CH है यहाँ पर से सिंपल ही, और उससे क्या जुड़ा हुआ है, 3 मिथाइल। आगे जब हम बढ़ेंगे इसके साथ में एग्जैक्ट, तो आखिरी टर्मिनल कहाँ आएगा, CH3 में। अब इसी को ही हमने किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, टर्मिनल्स इन अ मिथाइल ग्रुप में। तो CH, ये देखिए 1 2 3 4, अब ये देखिए 2 टर्मिनल जो है वो क्या बन जाएंगे, CH3, और 1 2 3 4 5 6, तो ये बाकी के जो 6 रहेंगे जगह, हम उन्हें किससे रिप्रेजेंट कर देंगे, CH2 से। आई होप आपको इतनी बात अच्छे से समझ में आई होगी। सो अब अगर अलग अलग वेरियस रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, अब ये देखिए 2 ब्रोमो ब्यूटेन, पर अगर मुझे लगता है ये आपकी अच्छे से समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अभी तक आपने इनकी जो हम क्या बोलते हैं, हम जो इसकी नेमिंग करते हैं वो करना अभी हम सीखी नहीं है। फिर भी सिंपली अगर हम देखें कि 2 ब्रोमो ब्यूटेन, तो देखिए सेकंड वाले कार्बन पे ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, तो 1 2 3 4, तो जो सेकंड वाले पे ब्रोमीन जुड़ा हुआ है इसलिए हम इसे Br बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा साइक्लिक कंपाउंड में हम सिर्फ सिंपली साइकिल बना देते हैं, और ये साइक्लोप्रोपेन ये अच्छे से हम समझेंगे इसको एक बार जब आप नेमिंग करना सीख जाएंगे। और इसके अलावा अब आपको ये प्रॉब्लम नंबर 12.4 साथ ही साथ 12.5, ये दोनों प्रॉब्लम आपको घर पे करके देखनी है एक बार, और कल मैं इसके लिए आपको पूरा एकदम प्रॉपर तरीके से किस तरीके से ये सारी चीज़ें लिखना हम समझेंगे, किस तरीके से हम क्या करते हैं, पूरी एक प्रोसेस मैं आपको पूरे स्पेशल लेक्चर में समझा दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। आपको ये ध्यान से करना है 12.4 और 12.6।